तो मैं आज गेंदेस का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं उसी एंजन सोल मास्टर को, जो कि तेंगू को बोल रहा होता है कि तेंगू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी क्लैन की दुश्मनी तुम्हारी क्लैन से तो बिल्कुल कभी नहीं थी। और साथ ही कोंग चैन जो मारा गया वो उसकी खुद की गलती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे जितने भी डिसाइपल अब तुमसे जो फाइट करेंगे तुम उन पर कोई दुश्मनी निभाओ और साथ ही उन पर रहम दिखाना। जिसके बाद तेंगू उसकी बात मानते हुए बोलता है कि मास्टर, अगर आपने ये चीज़ कह दिया है तो मैं उन पर रहम दिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर उसको थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एक डिसाइपल को चुनता है और बोलता है कि तियानजिंग, जाके तुम तेंगू से लड़ सकती हो। जिसके बाद वो लड़की भी उसकी बात मानते हुए तेंगू के पास आ जाती है उसी बैटल फील्ड में, जहाँ वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसने स्वॉर्ड निकाला था तो तेंगू एक ही बार में उसके पीछे आ जाता है और साथ ही उसके हेयर पिन को भी निकाल लेता है। जिसके बाद वो लड़की उसको स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू एकदम से उसके पीछे आता है और उसी हेयर पिन को दिखाता है, जिसे देखकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही वो लड़की भी। उसे पता नहीं चलता कि तेंगू ने कब उसका हेयर पिन निकाल लिया था। साथ ही तेंगू बोलते हैं कि क्या इतना काफ़ी है इस बैटल को जीतने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग समझ चुके थे कि तेंगू से ये लड़की नहीं जीतने वाली, तो लड़की भी अपनी हार मान लेती है और बोलती है कि थैंक यू तेंगू कि तुमने मुझ पर रहम दिखाया। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़की उदास होती है और बोल रही होती है कि 3 महीने पहले मैंने एंसेंट टॉम स्क्रिप्चर को तैयार किया था और साथ ही मैंने इसके 12th लेवल को भी रीच कर लिया था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तेंगू के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर उदास हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि तेंगू एकदम उसके पास आता है और वो हेयर पिन को लगाते हुए बोलता है कि हारना हारना ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी हार हमें ये चीज़ बताती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, इसलिए तुम इसको ऑब्जर्व करो और अपने अंदर और चीज़ देखो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी और लंबी है और तुम्हें और आगे चलना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी मोटिवेट हो जाती है और उसे बोलती है कि तेंगू, मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़िंदगी में हम दोबारा मिलेंगे और मैं तुमसे उस टाइम पर कंपेयर करूँगी, यानी कंपटीशन करूँगी। लेकिन हम देखते हैं तेंगू को, वो स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जब तुम चाहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस बैटल फील्ड से वहाँ चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसी एंसर सोल मास्टर को, जो कि बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दूसरे मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे डिसाइपल जीत पाएंगे। तब वो अपने डिसाइपल्स को बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम तेंगू से जीत पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उतने काबिल हुए कि तुम तेंगू से जीत पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हार स्वीकार कर लो। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल्स भी उसकी बात मान लेते हैं और वहाँ पर अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं 20 सोल क्लैन के मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि रोलिन, तुम जाओ और तेंगू से फाइट करो और साथ ही इसको यहाँ पर ही खत्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोलिन उसकी बात मानते हुए उस बैटल फील्ड पर आ चुकी होती है, जहाँ पर हमें रोलिन के बारे में बताया जाता है। 600 साल पहले इसके पास 20 सोल की 8 लेवल थी, लेकिन एंसेंट टॉम स्क्रिप्चर लेवल 12 के डिसाइपल ने इसको हरा दिया था। लेकिन अब रोलिन ने 20 सोल के 9th लेवल की बीस्ट को कल्टीवेट कर लिया है और ये इतना काफी है अदर्स 9 मेरिडियर्स को हराने के लिए। जिसके बाद वो ये चीजें सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि तेंगू को बोल रहे होते हैं कि तेंगू, तुम अपने यहाँ पर ध्यान रखना और किसी तरह की लापरवाही मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो उसके बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि 20 सोल के 9th लेवल के बीस्ट आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम ये सिर्फ अपने सपने में करना। जिसके बाद वहाँ पर वो हंस रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस तरह की बातें मुझसे करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने पावर का वहाँ पर इस्तेमाल करती है और सारी पावर को वहाँ पर चारों ओर फैला देती है, जिससे हम देखते हैं कि चारों तरफ रेड रेड एनर्जी फैल जाती है, जिसे देखकर टेंगू भी बोल रहा होता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप को इवॉल्व कर रही होती है और साथ ही उसका रूप चेंज हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो बोल रहा होता है कि तुम आखिरकार भूत बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ब्लड स्पिरिचुअल पाम टेक्निक से टेंगू पर अटैक कर देती है और बोलती है कि अब तुम मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू को उसकी कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पंच में पावरफुल एनर्जी भरते हुए उस पाम को वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर सारे मास्टर और चीफ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से इसने इस टेक्निक को कैसे तोड़ दिया। लेकिन हम देखते हैं कि रोलिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रही होती है कि तेंगू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फिजिकल कितनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और तेंगू को बोलती है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही सब कुछ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोलिन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेंगू की तरफ फेंक देती है, लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू ने अपने
चारों ओर शील्ड बना दी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो शील्ड भी वहाँ पर टूट चुकी होती है, जिसे देखकर तेंगू थोड़ा हैरान होता है और बोलता है कि इसकी ये पावर तो सच में किसी भी डिफेंस को तोड़ सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं रोलिन को, वो बोल रही थी कि तेंगू तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू वहाँ पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और चारों ओर एक साइन बना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है जो कि होता है ड्यूरिंग स्टार अराई। उसके ये सब बोलते हैं वहाँ पर वो फॉर्मेशन बनते हुए हम देखते हैं जितनी भी वो लाल एनर्जी होती है वो सब सप्रेस हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं रोलिन को, वो बोलती है कि तेंगू अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेंगू पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं तेंगू को, वो अपने एक शील्ड बनाता है और बोलता है कि ये सब मेरे लिए तुम सोलो कर लो, यानी अपनी ओर खींच लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक ब्लैक होल बना लिया था। जिसके बाद रोलिन ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी इस पावर का कोई तोड़ नहीं कर सकते, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही थी, जिसे देखकर तेंगू बोल रहा होता है कि अब ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं उसी बीस सोल मास्टर को जो कि तेंगू से भीख मांग रहा होता है कि तेंगू प्लीज मेरी डिसेपल को वहां से जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि तेंगू उसी मास्टर को बोल रहा होता है कि ये थोड़े समय पहले मुझे मारने आई थी और तुम्हारे कहने पर ये मुझे जिंदा मारना चाहती थी, अब तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, आखिरकार यहाँ कोई मजाक चल रहा है जो मैं इसे छोड़ दूंगा, अब ये मारी जाने वाली है, वो भी सिर्फ तुम्हारे कारण। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मिस बिंग के पास जाता है और बोलता है कि मिस बिंग प्लीज रोलिन को वहां से जाने दो, तेंगू को बोलो ना प्लीज, मैं आपके लिए जो बोलोगे आप वो करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग उसकी बात नहीं मानती और बोलती है कि इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती, तुम जाके सेक्ट लीडर से बात कर सकते हो या फिर तुम तेंगू से ही बात कर लो। मास्टर कहता है रोलिन मेरी एक लौती डॉटर है तो प्लीज उसको जाने दो और तेंगू को बोलो आपकी उसको वहां से जिंदा जाने दे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो उसको अपने टेलीपैथी से बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद से तुम मेरे लिए लॉयल हो गए, जो मैं बोलूंगा तुम वो करोगे। वो उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम इस चीज के लिए तैयार हो तो तुम जल्दी से जल्दी अपने सर झुका लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चीफ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सर को नीचे झुकाते हुए वो बात को साइन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई तेंगू को ही अपनी उस टेलीपैथी पावर से बोलता है कि इसकी बेटी को यहाँ से जाने दो, अब से ये मेरा प्यादा बन चुका है जो कि मेरे लिए लॉयल रहेगा, तो तुम अब इसको यहाँ से जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू से भीख मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ तेंगू उसको जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि ठीक है तुम इतने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो तो तुम्हारी एज की मैं लाज रखते हुए तुम्हारी इस बेटी को जाने देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको पीछे की ओर धकेलते हुए वहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल्स आते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो 20 सोल मास्टर को जो कि बोलता है कि थैंक यू। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं इस कंपटीशन से अपनी हार मान लेता हूँ और वहाँ से गिव अप करते वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं दूसरे मास्टर को जो कि बोल रहे हैं कि तेंगू तो सच में एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन टेक्निक के बारे में भी जानता है, मुझे तो लगा था कि एंसेंट टाइम के अंदर गुम चुका है, लेकिन ये तो सच में उसके बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर अब उसी वेपन सोल डिवीजन को वहाँ पर फाइट के लिए तैयार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर खड़ा होता है और बोलता है कि तेंगू मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और साथ ही तुम तो एल्केमी के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे हो कि तुमने इस एज में एक होली एल्केमिस्ट भी बन चुके हो, और साथ ही आज के दिन तो मुझे ये भी पता चल गया कि तुम फॉर्मेशन के नॉलेज में भी बहुत ही अच्छी टेक्निक रखते हो और साथ ही तुम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल्स भी है। जिसके बाद वो बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम हो तो तुम फेरी प्लेस में आ सकते हो, वहाँ का गेट हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि सीनियर मुझे ये चीज़ कहने के लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं किसी छोटी बात के लिए आपसे बात करूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मेरा जो डिसाइपल है फूजिन वो ऑलरेडी एक हाई लेवल का फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए उससे तुम्हारी फाइट होगी। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी जान उससे बचा दूंगा, लेकिन अब नहीं, अब तुम अपने हाथों से मरने वाले हो और साथ ही अब कोई मुझे इसके बारे में ब्लेम नहीं करेगा कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। जिसके बाद हम देते हैं तेंगू को, वो बोलता है कि तुम इस तरह की बेवकूफ़ से भरी बातें मत करो, अगर चाहते हो तो तुम उसको यहाँ पर भेजो और फिर मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार पावर क्या होती है। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।